प्यारे प्यारे बच्चों, तो आपका अभी एग्जाम जेईई का चल रहा है और इसी बीच में किसी का अच्छा गया तो किसी का खराब गया, लेकिन इन दोनों कंडीशन में आपको पेशेंस बना कर रखना है क्योंकि अपने आप को इम्प्रूव करना है। और जिस भी स्टूडेंट का अगर खराब गया तो उसे चिंता मत कीजिए और आपका जो अप्रैल का सेशन एग्जाम होने वाला है वो अच्छे से होगा। क्यों अच्छे से होगा? क्योंकि आप एक अभी से अपने आप को देख लीजिए, जजमेंट तो कर लिए हैं क्योंकि एग्जाम से आपको पता चल गया कि हम कहाँ मिस्टेक करें। सबसे ज्यादा मिस्टेक वहाँ होता है कि हम पढ़े हैं लेकिन उसका प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाए, इसके चलते हमको क्वेश्चन नहीं बन पाए। लेकिन ऐसे ही आपको रिवीजन का एक शेड्यूल बनाइए और रिवीजन का जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उतने ही को कवर कीजिए और उसी को पढ़िए, क्योंकि ये नहीं कि आपको 100 में 100 स्कोर नहीं करना। अगर आप 60% 40% अगर कर लीजिए, 40% केवल, तो आपको अच्छे एनआईटी और अच्छे आईआईटी में पहुंचा देगा। और मैं दावा कर सकता हूं कि अगर आप रिवीजन किए हैं, ऐसे पढ़ने तो सब लड़के पढ़ते हैं लेकिन वो रिवीजन नहीं कर पाते। इनिशियल टाइम में क्या होता है ना कि हम बहुत सारे चैप्टर जो होते हैं पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन लगाते हैं, लेकिन वो क्या लॉन्ग टाइम के चलते 2 साल का होता है ना, तो 2 साल के पढ़ने में हम लोग पिछला जो पढ़े हैं उसको भूल जाते हैं। लेकिन और रिवीजन अगर किए रहते हैं तो सब क्वेश्चन को हम क्या डील कर पाते हैं। ऐसा लग रहा होगा कि रिवीजन के बिना हम कुछ नहीं कर पाए, अगर रिवीजन रहता तो हम जो जितने भी क्वेश्चन है उसको आसानी से बना पाते। तो आपको प्रॉपर एक रिवीजन का शेड्यूल बनाइए और उस पर लगिए और आप जेईई जो अप्रैल का जो एग्जाम होने वाला और उसमें अच्छा इंप्रूवमेंट कीजिए और अच्छे आईआईटी और अच्छे एनआईटी में जाइए, है ना। तो इसी के बीच में आपको रिवीजन के लिए एक लाया क्यूबिक इक्वेशन। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए भी एक क्यूबिक इक्वेशन है जो आईआईटी जेईई का एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट निभाता है। ये जो टॉपिक है क्यूबिक इक्वेशन बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। आपको रिवीजन क्या और नए हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो देखिए ये देखिए क्यूबिक इक्वेशन के बारे में हम लोग क्या क्वेश्चन का पढ़ने वाले वो हम लोग जानते हैं। देखिए एक्सप्रेशन ये लिखा हूं कि एक्सप्रेशन ये होता है, मैं बताऊंगा कैसे होता है ना, आगे देख लीजिए। इसमें क्या है, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन अल्फा बीटा रूट है। और इसमें क्या फाइंड द न्यू इक्वेशन का रूट्स का, मैंने ये देखिए रूट्स आपको दिया हुआ है, क्या है रूट्स दिया हुआ और इसी से एक नया इक्वेशन इस तरह का बनाना। ये देखिए ऐसे पहला में अल्फा बीटा बीटा गामा और ऐसा दिया है और दूसरा का अल्फा बीटा का समेशन दिया है और इसमें क्या है और एक नया क्वेश्चन क्या है कि अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका जो है रूट्स का अल्फा बीटा इक्वेशन है और इसे 1/अल्फा 1/बीटा और 1/गामा हम लोग का क्या करना है निकालना है। इसको हम कैसे निकालें सर, इसका कैसे हम बनाएं, न्यू इक्वेशन के बनाना चाहिए फाइंड करना है, इसको हम प्लस कर देते हैं। क्या है यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस ऐसे कर दीजिए क्योंकि हमको यही लिखा 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग अच्छे से जाने कैसे कहाँ से आया और कैसे बनेगा, हम लोग उसके लिए करते हैं। चलिए इसमें इरेज करता हूँ और एक अच्छा सा एक्सप्रेशन देता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आप चुटकियों में बना देंगे। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और अच्छे सबसे पहले हम लोग क्यूबिक इक्वेशन जो है इसके बारे में जानते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन आखिर कौन सा है। आगे जानेंगे तो हम ना इसके बाद में हम डील कर पाएंगे कि क्यूबिक इक्वेशन ही है तो कैसे क्यूबिक इक्वेशन होता है वो हम लोग जानेंगे। तो देखिए जो एक्सप्रेशन जो ये इक्वेशन जो लिखा हुआ है इक्वेशन है, यहाँ पर इक्वल टू का क्या है साइन है। जब इक्वल टू का साइन अगर किसी बीच में अगर लग जाए तो क्या इक्वेशन बना रहता है। तो ये तो इक्वेशन हो गया। और जो क्यूबिक है, क्यूबिक में 3 होता है, इसका मतलब ये जो डिग्री रहेगा, डिग्री जो रहता है वेरिएबल पे मैक्स अगर 3 रहेगा, क्या रहेगा मैक्स का रहेगा 3 रहेगा, तो क्या होगा क्यूबिक इक्वेशन का रहेगा। क्या बच्चों क्यूबिक इक्वेशन, तो यहाँ देखिए अगर इक्वल का साइन है तो इक्वेशन हो गया और क्यूबिक का मतलब 3 होता है। तो अगर मैक्सिमम पावर अगर वेरिएबल पे मैक्सिमम डिग्री जो रहेगा मैक्स डिग्री तो कितना रहना चाहिए बाबू 3 रहना चाहिए। तो अब उसको हम क्या कहेंगे हम लोग, और इक्वल टू का साइन है तो उसको हम क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। ये हो गया जान गए ये, क्योंकि यहाँ 3 है। अगर देखिए ए के बारे में कमेंट कर रहे हैं, अगर ए का कोफिशिएंट जैसे एक्स क्यू का कोफिशिएंट अगर हम लोग 0 रख दें, क्या 0 रख दें तो होल टर्म को क्या ये 0 बना देगा कि नहीं। क्या अगर 0 और x3 अगर रख दें यहाँ पर तो ये 0 into x है, तो इस होल टर्म को तो ये तो 0 बना देगा। क्या बचा 0 बना देगा तो बचा क्या बच्चों कि bx² + cx + d = 0। लेकिन तो ये क्या हुआ ये तो टर्म तो 0 बन गया और हम लोग को बचा क्या bx² + cx + d। ये मतलब लेकिन ये क्या इसमें मैक्सिमम पावर कितना बच्चों, तो यहाँ पर देखिए कि 2 है, इसको तो हम लोग क्या क्यूबिक कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर जो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है यानी ये कितना होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों ये 0 नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ लिख देंगे यहाँ ए जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये तो है। लेकिन जो देखिए x की कोएफिशिएंट कितना हो, a है, x² का है, b है और x का c है और ये d में तो कोई वेरिएबल लगा ही नहीं है। लेकिन जो आखिर होना चाहिए x की कोएफिशिएंट और b और c होना क्या चाहिए वो हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे कि जो a b c जो रहता है a d ना वो क्या है, रियल नंबर होता है। क्या बच्चों, रियल नंबर। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि a जो b है और c है और d है वो क्या बिलोंग टू रियल। अब बोलिए कि सर रियल नंबर क्या होता है, तो कुछ नहीं, हम लोग जो ड्रा करते हैं ना रियल लाइन पे, यहाँ पर यहाँ 0 1 2 इधर क्या पॉजिटिव पे जाते हैं ना, पॉजिटिव इंफिनिट, और इधर -1 -2 और क्या -3। इस पे जो रियल लाइन है ये क्या रियल लाइन है, तो इस पे जो अंक रहता है इसमें देखिए अगर यहाँ 0 और 1 के बीच में बहुत सारे, जैसे कि 0.1 हो गया और 0.2 हो गया, तब डॉट 1 तक आएगा ना। इसमें तो बहुत सारे संख्या हो गई ना, तो लेकिन जितने भी हैं वो क्या ये रियल नंबर होंगे। क्या a b c जितने भी आएंगे वो रियल नंबर ही आएंगे। तब हम लोग क्या करेंगे, उसको क्यूबिक करेंगे। तो क्यूबिक हम लोग क्या जाने बच्चों, ये सबसे पहले जो x पावर होना चाहिए वो 3 होना चाहिए और इक्वल टू का साइन होना चाहिए, तो इक्वेशन क्या है, क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगा। और जो a है कि 0 नहीं होना चाहिए बाबू, क्योंकि ये होल टर्म को 0 बना देगा, तो 0 बनाएगा तो वो खत्म हो गया टर्म। तो हम लोग क्या a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और जो a b c जो d है ना, a b c d जो कोएफिशिएंट है वो क्या रियल नंबर होना चाहिए। क्या बिलोंगिंग टू रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होता है, 0 से इधर नेगेटिव होता है, इधर क्या होता है पॉजिटिव, और इसके बीच में बहुत सारे संख्या क्या हम लाई करते हैं, तो क्या होता है रियल नंबर ही होता है। और ए बी सी इसलिए दिया होता है। हम लोग क्यूबिक इक्वेशन का हम लोग कैसे जानेंगे कि कैसे पहचानने का तरीका और क्या उसका कंडीशन होता है कि क्यूबिक इक्वेशन हो जाए, तो हम लोग कितना जानेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका जो रूट होता है, इसका रूट कितना हो जाएगा। अगर क्यूबिक है क्या बच्चों, अगर क्यूबिक है मैक्सिमम पावर 3 है, डिग्री 3 है, इसका कितना रूट होगा 3 ही होगा। क्या बच्चों, इसका जो रूट होगा, ये रूट जो होगा वो कितना बच्चों होगा 3 है। 3 डिग्री है ना, तो 3 और क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर 2 रहता है, तो उसमें अल्फा बीटा होता था। लेकिन यहाँ क्यूबिक है, इसमें क्या होगा 3 रूट होगा। कौन कौन बच्चों, यहाँ अल्फा बीटा एंड गामा। क्या होगा बच्चों, गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। यानी गामा को ऐसे लिख दीजिए अगर आपको कंफ्यूजन हो तो देखिए अल्फा बीटा गामा, ये क्या है 3 रूट है ना। तो देखिए उसमें आप क्वाड्रेटिक में क्या उसका सम ऑफ रूट लिखते थे और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखते थे कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए लिखते थे क्वाड्रेटिक में। लेकिन हम लोग का क्यूबिक में क्या लिखना है बच्चों, हम लोग देखिए अल्फा बीटा का एक क्या रिलेशन है, किससे भाई, इसका कोफिशिएंट से। क्या कोफिशिएंट से ए बी सी में इसका भी तो कुछ रिलेशन बनना चाहिए ना। तो देखिए, तो सबसे पहले देखिए सम ऑफ रूट बच्चों क्या कहलाएगा, सम ऑफ रूट जो रहेगा क्या रहेगा बच्चों, उसमें हम लोग क्या बना थे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता ना, इसमें भी क्या होगा माइनस बी बाई ए, इसमें भी होगा यही माइनस, यहाँ लग जाएगा माइनस आगे सबसे पहले लगा, उसके बाद जो यहाँ बी का कोफिशिएंट और ए रहेगा, ये वाला बी लिख दिए और ये वाला ए लिख दिए, यही लिखे कोफिशिएंट लिखे। ये सम ऑफ रूट होगा, ये क्या है सम ऑफ रूट, ये सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स हो गया बच्चों, ये हो गया। अब देखिए इसमें अब अगला क्या है कि यहाँ पर उसमें क्या आता है, इसमें प्रोडक्ट भी रूट होता है ना, इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें 3 को है तो इसमें प्रोडक्ट करा दें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये प्रोडक्ट हुआ इक्वल टू क्या होगा, उसमें क्या होता था बच्चों सी बाई ए होता था, लेकिन इसमें क्या होगा कि माइनस डी बाई ए होगा। क्या बच्चों माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए हो गया। ये क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये तो हम लोग जान गए सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। लेकिन इसमें और एक्स्ट्रा आता है क्या, दो पेयर का होता है क्या अल्फा और बीटा, क्या एक दो पेयर बनता है उसका एक क्या सम होता है, उसका क्या जानेंगे कि अल्फा बीटा, क्या अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर प्लस क्या होगा बीटा इंटू गामा, क्या होगा बीटा इंटू गामा, प्लस क्या होगा बच्चों बोले हाँ अल्फा इंटू क्या गामा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू गामा बोलिए। तो उसमें क्या होता था कि क्वाड्रेटिक में अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बच्चों सी बाई ए होता था। लेकिन इसमें देखिए ये क्या है, 2 का पेयर है और ये क्या सम है, सम 2 अल्फा बीटा का प्रोडक्ट है, बाकी ये क्या सम है कि नहीं है। इसका हम लोग क्या करेंगे, इसमें उसमें अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या सी बाई ए होता था, इसमें क्या हो जाएगा सी बाई ए होगा, यही में सी बाई ए, तो ये दो रूटों का प्रोडक्ट समीकरण है।
क्या बच्चों, दो रूट का प्रोडक्ट का समेशन है ना। तो हम लोग क्यूबिक एक्सप्रेशन जो आएगा, क्यूबिक इक्वेशन जो आएगा उसमें क्या होगा, इसमें तीन रूट है अल्फा बीटा गामा, इसमें सम ऑफ रूट पूछेगा तो माइनस बी बाई ए होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछे तो माइनस डी बाई ए होगा, और दो रूटों का क्या प्रोडक्ट का समेशन जो पूछेगा तो क्या बच्चों सी बाई ए होगा। तो हम लोग को ये इंपॉर्टेंट हम लोग को याद रखना है, जो क्वाड्रेटिक में पढ़ते थे वही है, केवल यहाँ पर डिफरेंट है, क्या बच्चों डिफरेंट है, यहाँ हमारा डी बाई ए है और यहाँ सी बाई ए है, यही डिफरेंट है ना। तो चलिए ये हम जानेंगे और एक इक्वेशन को पहचानने का जानेंगे, अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्या होता है जानेंगे। तो चलिए मैं इसको अभी इरेज करता और फिर आपको बताता हूँ, क्या बच्चों मैं आपको बताता हूँ और अच्छे से बताता हूँ इसमें कैसे क्वेश्चन रहते हैं और क्या रहते हैं, है ना। तो चलिए लेकिन देखिए क्यूबिक इक्वेशन दे तो सबसे पहले कुछ लिखे जाने लिए ये आप लिख दीजिए, कोई भी क्वेश्चन में आपको क्यूबिक इक्वेशन से रिलेट किया है तो आपका सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और दो क्या रूटों का प्रोडक्ट का समेशन जो है उसमें क्या ऐसा लिख दीजिए ना। उसके बाद जो होगा हम देखेंगे क्या होगा वो देखिए। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मेन इंपॉर्टेंट है, क्या मेन ये है और ये क्या मेन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको इरेज करता हूँ और इसके बारे में मैं और अच्छे से बताता हूँ, क्या बच्चों मैं अच्छे से बताता हूँ। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि सम ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है क्या होता है, और दो रूटों का प्रोडक्ट का समेशन क्या होता है बच्चों, हम लोग वो याद आपको रखना है ना। तो इसी पे हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब वही है, सब उसी पे डिपेंडेबिलिटी है, क्या है डिपेंडेबिलिटी इसी पे है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन था क्या बच्चों था, क्वेश्चन था देखिए क्वेश्चन उसको बताने से पहले कुछ हम बता दूं, क्या बच्चों बता दूं, यहाँ पर देखिए आगे सबसे पहले जो यहाँ एक्सप्रेशन दिया है इक्वेशन दिया है ना, तो आगे सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा प्लस ये गामा, ये क्या है बच्चों माइनस बी बाई ए लिखिए, और यहाँ पर क्या अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या होगा गामा को माइनस डी बाई, ये तो हो गया कि नहीं होगा। और दो रूटों का प्रोडक्ट का समेशन करना, इसमें अल्फा बीटा इंटू गामा प्लस इसमें गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा बच्चों सी बाई। आपको सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है ऐसा लिख देना, कोई भी है ना, लेकिन इसके बाद क्या होगा जब ये दे दिए ना तो अगला क्वेश्चन में कहेगा ना कि इसमें कि इतना तो ये है इसका ये रूट है, लेकिन आप दूसरा रूट दे देगा, क्या देगा बच्चों कि दूसरा रूट दे देगा और बोलेगा जैसे कि अल्फा प्लस बीटा दे देगा और यहाँ बीटा प्लस अल्फा दे देगा और इसमें क्या गामा प्लस अल्फा ऐसे देगा। इसका क्या रूट था, इसमें अल्फा बीटा और ये गामा था ना, ये तीन रूट था इसका, लेकिन ये तो तीन रूट था, लेकिन अब इसके इक्वेशन के बाद ये पूछना कि अगर ये रूट रहे किसी इक्वेशन का ये रूट रहे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा रहे तो इसे कौन सा इक्वेशन बनेगा वो हम लोग को देखना है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि अगर ये बोल देगा कि अगर ये रूट रहता तीन रूट रहे इसका क्यूबिक इक्वेशन कैसे होता है वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले कुछ नहीं बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है इसका देखिए जब ये रूट आएगा तो फिर इसका फिर न्यू इक्वेशन का आप लिख दीजिए, न्यू इक्वेशन का सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट उसका लिखा जाता है। देखिए न्यू इक्वेशन जब हम लोग लिख रहे हैं बच्चों या न्यू इक्वेशन आगे सबसे पहले सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट और क्या दो रूटों का प्रोडक्ट का सम हम लोग को सबसे पहले लिख देना इसका भी है ना। तो देखिए तो सबसे पहले कि जिसे अल्फा प्लस बीटा का अगर हम सम लिख रहे हैं प्लस इसमें बीटा प्लस इसमें गामा हुआ और गामा प्लस अल्फा ऐसे आपको ये प्लस में से दिया तो आपको ये क्या करना है इसको ऐड करना है, इसका जो आएगा ये आएगा और इसका प्रोडक्ट लिखा है इसका अच्छी लिखा है और जो आए और उसके बाद जो यहाँ पर आएगा ना हम लोग इक्वेशन इसका कैसे निकालेंगे कि सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट और दो रूटों का प्रोडक्ट आ गया तो इक्वेशन सर कैसे बनाएंगे। तो देखिए इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, इक्वेशन कैसे लिखिए बच्चों, इक्वेशन न्यू लिख दीजिए है ना, न्यू लिखिए है ना। इसको हम लोग कैसे करें सबसे पहले देखिए इसमें x की लिखेंगे क्या बच्चों x की, उसके बाद क्या इसलिए यहाँ पॉजिटिव इसका क्या है इधर पॉजिटिव है और इधर क्या है बच्चों निगेटिव, उसके बाद अल्टरनेट आपको चलाना। तो यहाँ का जैसे कि x क्यूब था ना और यहाँ पर बच्चों यहाँ पर क्या होगा x ऐसे लिखिए है ना, आगे ये लिख दीजिए क्या x क्यूब लिख दीजिए, फिर यहाँ कुछ गैपिंग दे दिए और उसके बाद यहाँ निगेटिव था यहाँ पर क्या बच्चों पॉजिटिव, तो यहाँ x स्क्वायर होगा, x क्यूब के बाद क्या है x स्क्वायर होगा और फिर उसके बाद यहाँ ऐसे छोटा सा ऐसे दे दीजिए और फिर उसके x स्क्वायर इधर घटेगा डिक्रीज हो जाएगा
घट गया कि नहीं, तो यहाँ लेकिन कोई निगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ पर बच्चों क्या होगा, अगला स्टेप निगेटिव होगा, और निगेटिव होता है एक्स स्क्वायर, तो ये तो खत्म हो गया ना, तो यहाँ पर जो बचेगा वहाँ पर डी ऐसे बचेगा, क्या बचेगा बच्चों डी, क्योंकि एक्सप्रेशन ऐसे लगा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिए और एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिए और इसके एक्स ऐसे लिख दिए और यहाँ पर जो डी था यहाँ पर डी ऐसे लिख दिए। तो चलिए ये तो लिख दिए, लेकिन इसमें सर भराएगा क्या, तो देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें सम ऑफ रूट क्या है, सम ऑफ रूट जितना आया था ना, ये सम ऑफ रूट होता ना, ये सम ऑफ रूट, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट और ये क्या है बच्चों, दो रूटों का समेशन था। तो इसी प्रकार जो नीम इक्वेशन था, जो नीम रूट था उससे क्या बन रहा है, जो नीम इक्वेशन से जो रूट्स था ना उसका सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, और क्या होगा बच्चों, दो रूटों का प्रोडक्ट हम करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले कि यहाँ पर भर देंगे, यहाँ पर सम ऑफ रूट क्या है, सम ऑफ रूट्स है ना, सम ऑफ रूट्स ये होगा, ये सम ऑफ रूट्स जितना रहेगा, ऐसे अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी है ना, ठीक है, इसका अल्फा बीटा रहेगा ना, लेकिन अगर इतना रहेगा तो इसका सम क्या होगा और इसका प्रोडक्ट क्या होगा, दो रूटों का प्रोडक्ट इसी में सम ऑफ रूट इसका कर देंगे। चलिए इतना लिखिए, और इसके बाद बच्चों क्या लिखना है, दो रूटों का प्रोडक्ट का समेशन ना, इसमें टू रूट्स है ना, इसमें टू रूट्स प्रोडक्ट ऑफ सम है ना, ये क्या करना है, दो रूटों का प्रोडक्ट का समेशन करना है, ये तो हो गया। और यहाँ पर क्या बच्चों, यहाँ पर जो डी बचा, ये जो डी है ना वो क्या है, वो बच्चों डी क्या है हमारा, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या बच्चों अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है, ये वाला है। तो हम लोग को यही हम लोग को जानना है कि हम लोग कैसे इसको लिखें। तो हम लोग लिखने का जानने का तरीका है, एक्स क्यूब होगा तब एक्स स्क्वायर एक्स होगा और यहाँ डी होगा, तो डी बराबर यहाँ क्या होगा माइनस बाद यहाँ तो लगेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होगा, और सम ऑफ रूट होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा, सम ऑफ रूट और टू रूटों का प्रोडक्ट, और इसमें क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। इसको देखिए अच्छा से इसे यहाँ पर लिख दूँ, अगर समझ में आपको आए, एक्स क्यूब और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इतना हुआ, एक्स स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, और इसके बाद क्या माइनस था तो यहाँ पर प्लस ऐसे कर दिए, और इसमें अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इतना हुआ, इंटू यहाँ का एक्स हुआ कि नहीं, और फिर इसके बाद का माइनस लगा अल्फा इंटू बीटा इंटू ये गामा, ये क्या हो इतना ही हुआ। इसी में हम लोग को प्रूव करना है सम ऑफ रूट, यहाँ सम ऑफ रूट ये तो दूसरा है ना, यहाँ की ये नीव इक्वेशन है, इसका जो सम ऑफ रूट आएगा इसमें भर देंगे, और जो प्रोडक्ट दो रूटों का प्रोडक्ट ऐसे आएगा, और इसमें का अल्फा इंटू गामा ऐसे लिखना है। तो चलिए ये तो हम लोग लिखना जान गए कि कैसे लिखा जाता है, क्या किया जाता है। तो चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चों। देखिए आपको केवल ध्यान रखना है कि जैसे है वैसे कि सम ऑफ रूट कैसे लिखा था, और न्यू इक्वेशन का रूट अगर दिया है तो उसका सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट ऐसे इस फॉर्मेट में लिख देंगे, और यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, यही हम लोग को करना है और कुछ करना नहीं है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ, है ना। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन लिख दिया, उसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का देखिए बच्चों हम क्वेश्चन लिख दिया, उसको पढ़ते हैं, क्या हो रहा है कि देखिए जो इतना इक्वेशन है ना, ये क्या अल्फा बीटा इसके रूट्स है, क्या है अल्फा बीटा रूट्स है, और कहा कि फाइंड न्यू इक्वेशन पूछ रहा है हुज रूट्स है इतना। देखिए ये न्यू इक्वेशन का ये रूट्स ऑलरेडी ये दे दिया गया है, और इसे बोल रहा है कि ऐसा इक्वेशन कौन सा बनेगा, इसका इक्वेशन क्या होगा जब ये इक्वेशन है तो इसका अल्फा बीटा रूट्स है। तो देखिए ये उल्टा बोल दिया है कि यहाँ बोल दिया है कि ये रूट है, इसका क्या इक्वेशन होगा, इसी से बनाना है इक्वेशन। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या बताया हूँ, जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो सबसे पहले सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और दो रूटों का प्रोडक्ट का समेशन हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। आप नोट कर लिखेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बच्चों हम लोग करते हैं। तो देखिए इसका सम ऑफ रूट बच्चों क्या होगा, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बोलिए तो बोलिएगा सर माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए है, तो इसको लिखिए ना, यहाँ माइनस बी क्या है, तो देखिए यहाँ पर बी आपको दिख रहा है, बोलिएगा कि सर यहाँ एक्स क्यूब है, इसमें एक्स स्क्वायर तो हमारा गायब है, तो गायब है तो क्या है उसका कोफिशिएंट क्या होगा, जीरो है, क्या बच्चों जीरो है। इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कि एक्स क्यूब हुआ प्लस इसमें जीरो का इंटू एक्स स्क्वायर हुआ, और यहाँ पर क्यूब एक्स प्लस आर हुआ कि नहीं हुआ, तो बोलिएगा सर ऐसे तो ही होगा। तो देखिए इसमें तो यहाँ बी हम लोग को फाइंड हो गया, क्या बच्चों यहाँ बी फाइंड, तो बी क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है, जीरो है, तो यहाँ पर जीरो माइनस आगे लगा दी और जीरो और अपॉन ए का कोफिशिएंट क्या इतना है यहाँ पर
1 है, 1 है तो हम लोग का होल टर्म क्या है 0 आया, आया कि नहीं है। तो चलिए अब ये सम ऑफ रूट हम लोग जाने। अब इसके बाद हम लोग का दो रूटों का प्रोडक्ट का समेशन हम करना है। तो ये अल्फा बीटा क्या होगा बच्चों, अल्फा बीटा बोलिए बोलिए बीटा अल्फा मानी गामा हुआ अल्फा हो, इतना है। इसका क्या बच्चों बोलिए बोलिए, बहुत अच्छा, क्या c/a। तो c/जब a लिख दिए तो इसमें देखिए c कितना है बच्चों, तो देखिए a क्या है, c क्या है, q है और a क्या है 1 है। यहाँ लिख दीजिए बच्चों q/1, बहुत अच्छा q। अब ये तो जान गए कि दो रूटों को प्रोडक्ट का समेशन जान गए। अब इसके बच्चों क्या जानेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, बोलिए बोलिए माइनस dy है, बहुत अच्छा माइनस dy। तो माइनस देखिए माइनस लगा दीजिए और d इसमें क्या है बच्चों, देखिए तो d क्या है r है, क्या है बच्चों r है, तो r लिख दीजिए। और जो a है, a का कोएफिशिएंट क्या है, x क्योंकि यहाँ रहता है ना, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है बच्चों 1 है, तो वही बोला 1 आ गया। तो मतलब इसका r हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए हम लोग सम ऑफ रूट लिखा दे, दो रूटों का प्रोडक्ट का समेशन लिखा दे और प्रोडक्ट लिखा दे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये सबसे पहले हम लोग लिखना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ना है। तो मैं बच्चों क्या बोल रहा हूं कि जब इतना निकालने के बाद आ गया तो आपको न्यू इक्वेशन का ये आपको रूट दिया है, तो न्यू इक्वेशन का रूट दिया है, तो इससे भी क्या सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट हम लोग निकालेंगे। लेकिन हम लोग देखिए कि यहाँ अल्फा प्लस बीटा दिया है, तो अल्फा बीटा इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं। तो बोलिएगा हाँ सर छोटा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अल्फा और बीटा क्या दिया बच्चों, यहाँ दिया है, तो ये इक्वल टू कितना है 0 है। तो इसको हम लोग अल्फा और बीटा को हम लोग इस साइड कर देंगे, तो अल्फा बीटा को क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ गामा दिया इक्वल टू 0। इससे आया था कि नहीं आया था, तो इसी को हमको क्या है अल्फा बीटा, क्या बच्चों अल्फा बीटा। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा को हम इसे इक्वेट कर देंगे, तो माइनस क्या है गामा आ गया कि नहीं आएगा। तो देखिए इसकी इतना बराबर क्या है बच्चों गामा, क्या है एक गामा रूट है और बीटा अल्फा, इसमें बीटा प्लस इसमें गामा जो है, बीटा गामा जो है इसको करेंगे, इसको बीटा गामा को लेंगे तो माइनस अल्फा इधर हो जाएगा, ये क्या होगा माइनस अल्फा हुआ कि नहीं प्यारे प्यारे बच्चों। और जब ये हुआ इसके बाद अब ये क्या गामा और अल्फा है, इसमें गामा और अल्फा करेंगे तो क्या गामा अल्फा क्या हो जाएगा इक्वल टू माइनस बीटा। वेरी गुड, जब इतना आ गया तो हम लोग को इजी हो गया कि नहीं हुआ। जब इजी हो गया तब इसका सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट और दो रूटों का प्रोडक्ट हम लोग करना है। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं क्या बच्चों देखते हैं। तो देखिए इसके बराबर माइनस क्या, यहाँ पर हम लोग गामा लिख दे रहे हैं बच्चों, यहाँ इक्वल टू इसके इक्वेट किए तो माइनस गामा आ गया और इसके इक्वेट किए तो माइनस अल्फा आ गया और इसको इक्वेट किए तो बच्चों बोले बोले माइनस बीटा। बहुत वेरी गुड, जब इतना हम लोग लिख दिए तो हम लोग का इसका सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट और दो रूटों का प्रोडक्ट निकाल देंगे कि नहीं। बहुत अच्छा, तो देखिए न्यू इक्वेशन का हम लोग क्या देंगे, न्यू इक्वेशन का हम लोग इक्वेशन का सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हम लोग जानेंगे। तो देखिए सम ऑफ रूट क्या होता है बच्चों, तो इसका देखिए समेशन जैसे था ना, तो इसका भी समेशन होगा माइनस गामा माइनस अल्फा और माइनस बीटा। तो यहाँ लिखिए माइनस अल्फा और प्लस यहाँ माइनस गामा प्लस माइनस बीटा इक्वल टू हम लोग को कितना आएगा, हम लोग वो इक्वल टू यहाँ लिखना, हमको इक्वल टू यहाँ लिखना है डायरेक्ट। इसका कितना है, तो इसमें देखिए कि इसमें सबसे माइनस है, इसमें क्या है बच्चों माइनस, माइनस को एक बार सेपरेट कीजिए, तो माइनस को कीजिएगा तो बच्चों क्या होगा अल्फा बीटा गामा अल्फा और बीटा गामा, इतना हुआ कि नहीं हुआ। तब ये देखिए आंखों में चमक आया कि नहीं आया बच्चों, क्या चमक आया सर, हमको तो कुछ बुझाया नहीं, आप बोल दिए कि चमक आ गया, कैसे चमक आया। तो देखिए इसका अल्फा और बीटा प्लस गामा का हम लोग वैल्यू क्या पता है बच्चों, बच्चों देखिए यहाँ पर 0 वैल्यू है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे इक्वल टू माइनस यहाँ पर 0, इसको इक्वेट कर देंगे 0, तो होल में क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। यानी इसका सम ऑफ रूट बच्चों कितना आया है, हम लोग का 0 है, तो यहाँ पर लिखिए सम ऑफ रूट, क्या सम ऑफ ये रूट्स है न्यू इक्वेशन का, ये तो हम लोग जान गए। अब हम लोग क्या जानेंगे, दो रूटों का प्रोडक्ट का समेशन जाना है। इसमें ये पहला हुआ है ना, दूसरा बच्चों दो रूटों का टू रूट्स ना, टू रूट्स प्रोडक्ट ऑफ समेशन है ना, प्रोडक्ट ऑफ समेशन है ना, सम करना है, सम क्या करना है, दो रूटों का प्रोडक्ट का सम करना है। तो इसमें देखिए हम लोग का क्या गामा और अल्फा, गामा जो अल्फा है इसका दोनों का लेंगे तो गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो इसमें क्या डायरेक्ट हो जाएगा गामा अल्फा हो जाएगा, क्या बच्चों गामा
इंटू अल्फा हो जाएगा। और देखिए ये क्या है, बीटा इंटू क्या, अल्फा इंटू बीटा, वो दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या बचा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। और एक लास्ट टर्म हम लोग को क्या बचा बच्चों कि बीटा और गामा, तो माइनस बीटा और माइनस गामा को मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा और बीटा बनेगा। तो यहाँ पर गामा और बीटा लिख देंगे बच्चों, गामा और बीटा। तो चलिए हम लोग गामा और बीटा, तो देखिए ये देख के आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है कि कहीं तो देखें, कहीं क्या आंखों में चमक आ गया, क्या है बच्चों, आंखों में चमक, क्योंकि इसका वैल्यू भी हम लोग को पता है, क्या बच्चों पता है, देखिए यहाँ अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा, इसके क्या वैल्यू था बच्चों, क्यू था। तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग क्यू लिख दिए, लिखे कि नहीं लिखे बच्चों, हाँ सर, हम तो मैं तो लिख दिया, यही होगा आंसर क्या, हाँ जी यही होगा। अब हम लोग को क्या तीसरा ज्ञात करना है बच्चों, क्या ज्ञात करना है हम लोग को, बोलिए बोलिए बोलिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या प्रोडक्ट ऑफ, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट हम लोग कैसे निकाले, तो देखिए मैं इसको इरेज करता हूँ, इतना तो इसका इस इरेज करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मैं इरेज करता हूँ। तो देखिए क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट बोलिए बच्चों क्या होता है, बोलिए बोलिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होगा। जब इतना होगा तो उसको भी कैसे हम लिखेंगे, यहाँ पर तो क्या है माइनस है, यहाँ माइनस गामा है, माइनस अल्फा है और ये है, इतना दूर में आपको बिता देता हूँ और आपको खुद आपको दिखेगा कैसे, कैसे दिखेगा सर। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा कि नहीं होता क्या बच्चों, तो यहाँ पर माइनस अल्फा है इंटू माइनस बीटा है, हुआ कि नहीं हुआ, और क्या है माइनस गामा, गामा हुआ कि नहीं। तो देखिए इतना हमको प्रोडक्ट करना है, तो देखिए कि माइनस और माइनस माइनस, तीन माइनस है, माइनस क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस हुआ, तो माइनस हुआ, और इसमें क्या हुआ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो आंखों में चमक, कैसे चमक बच्चों, ये हमको वैल्यू तो पता है, क्या पता है, क्या पता है जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आया था हम लोग का, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो माइनस डी बाई ए है, डी बाई ए था ना, उसको कह रहे थे क्या माइनस आर था, माइनस आर, तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे और इसका वैल्यू क्या माइनस आर था कि नहीं था, तो बोलिएगा था सर, तो था वही था, तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख नहीं देंगे कि माइनस माइनस प्लस हुआ, तो प्लस इसमें आर हुआ। तो हम लोग देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट पता चल गया और सम ऑफ रूट पता चल गया और दो रूटों का प्रोडक्ट का समेशन जानेंगे, तो अब हम लोग इजीली तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ लिख दूं क्या, यहाँ इसको मैं जगह खींच रहा है, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर यहाँ माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये हुआ, इसका वैल्यू कितना था माइनस आर था, तो माइनस और आर, इसका डायरेक्ट हम लोग आर कर दिए, इतना हुआ ना। तो चलिए इतना तो हुआ, यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए, यहाँ पर ऐसे, हाँ चलिए इतना हुआ। जब ये हुआ तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद हम लोग लिखेंगे इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, हम लोग क्या लिखें न्यू इक्वेशन, लिखे कि नहीं लिखे, तो चलिए सर लिख दिए। इसके बाद क्या करेंगे, तो हम बताया कि एक्स क्यू होता है, उसके बाद माइनस होता है, तो यहाँ पर सम ऑफ क्या होता है बच्चों, सम ऑफ रूट्स होता है कि नहीं होता है, होता है सर। इसके बाद एक्स स्क्वायर लगे, एक्स क्यू था एक्स स्क्वायर, और इधर बोला हूँ कि माइनस रहेगा, तो इधर क्या रहेगा बच्चों, पॉजिटिव अल्टरनेटिव चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। अब यहाँ पर टू रूट्स का प्रोडक्ट, टू रूट्स प्रोडक्ट एंड देन सम है ना, देन सम करना है, तो सम कर एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ घट के क्या हुआ बच्चों एक्स हुआ कि नहीं हुआ। और उसके बाद मैं बोला हूँ बच्चों, क्या बच्चों बोला हूँ कि यहाँ पर माइनस है प्लस है, इसके बाद अल्टरनेटिव चलेगा तो यहाँ पर माइनस होगा कि नहीं, और लास्ट वाला क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा, क्या बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा, हुआ कि नहीं हुआ प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो आपको पता चल गया क्या बच्चा, पता चला कि सम ऑफ रूट्स हम लोग निकाल दिए, जीरो है, और टू रूटों का प्रोडक्ट क्या है क्यू है, और क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों क्या हम निकाले हैं, क्या निकाले हैं हम लोग अभी आर निकाले, तो इसमें हम लोग बैठा देना, कुछ नहीं करना, हो तो गया क्या एक्स क्यू, हुआ कि नहीं हुआ एक्स क्यू, तो यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद क्या, इसके बाद माइनस है, और सम ऑफ रूट बच्चों हम लोग का क्या है, सम ऑफ रूट जीरो है, तो यहाँ पर जीरो लिखिए और यहाँ एक्स स्क्वायर से लिख दिए कि नहीं लिखे, चलिए सर लिख दिए। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद प्लस है तो प्लस लिख दिए, और टू रूटों का प्रोडक्ट क्या है बच्चों, और सम उसका क्या है क्यू है,
क्या बच्चों, तो यहाँ पर क्यू हम लोग लिख दिए और उसके बाद जो एक्स था तो एक्स लिख दिए, एक्स था ना यहाँ पे एक्स वही लिखे। अब देखिए उसके बाद क्या है माइनस आएगा तो माइनस लिख दिए और देखिए प्रोडक्ट ऑफ, इसमें प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लिखना है तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या है बच्चों, आया आर आया है, क्या बच्चों आया मेरे प्यारे पर बच्चों आर आया है, तो आर यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए, आर हम लोग लिख दिए इक्वल टू कर दिए, इक्वल टू उसके बाद क्या है इक्वल टू के बाद हम यहाँ इक्वल टू के बाद इक्वेशन है तो इक्वल टू यहाँ पर जीरो लिख देंगे बच्चों, लिख देंगे। तो देखिए इसको हम लोग आसानी से क्या बना दें, डायरेक्ट हम लोग अच्छा से लिख दें एक्स क्यू होगा, ये तो जीरो बना दिया कोएफिशिएंट था जीरो, एक्स स्क्वायर को खत्म कर दिया तो ये खत्म होगा तो बचा क्या हम लोग जो क्यू एक्स बचा बच्चों, क्यू एक्स अब माइनस उसके बाद क्या बच्चे बच्चों माइनस आर इक्वल टू जीरो, तो हम लोग का क्या है न्यू इक्वेशन बन गया। क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो न्यू इक्वेशन बन गया हम लोग का, यही न्यू इक्वेशन होगा। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, हम लोग क्या इसमें किए, आपको लग रहा होगा सर इतना देर से बता रहे हैं एक ही बात बता रहे हैं, लेकिन इतना लंब जाने का जरूरत तो नहीं था, लेकिन मैं आपको बताया हूं, ऐसा मत सोचिए, आप कंसंट्रेट कीजिए हम लोग क्या किए हैं। आगे सबसे पहले जो रहेगा हम लोग क्वेश्चन को कैसे डील करें, तो आगे सबसे पहले ऐसा है सम ऑफ रूट लिखेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट, रूटों का प्रोडक्ट लिखने के बाद हम लोग क्या जो इक्वेशन दिया है उसका सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख देंगे और जो आएगा इसमें वैल्यू में हम लोग को पुट कर देना, आपको आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अच्छा और क्वेश्चन देखते हैं ना, तो चलिए मैं इसको इरेज करता और उसके बाद में एक और अच्छा क्वेश्चन लाता हूं इसी बेसिस पे क्या। तो चलिए बच्चों हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो देखिए वही क्वेश्चन सेकंड पार्ट है। तो देखिए ये इक्वेशन था, इसका रूट क्या अल्फा बीटा गामा था और फिर इसके पूछ रहा है कि न्यू रूट दे दिया और उसी के बाद क्या कर रहा है न्यू इक्वेशन पूछ रहा है, फाइंड द न्यू इक्वेशन पूछ रहा है जिसका रूट क्या है इतना है, तो इस पे हम लोग बनाएंगे। तो फिर से हम लोग लिखेंगे सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट और दो रूटों का प्रोडक्ट का समेशन लिखेंगे। तो आगे सबसे पहले इसी का लिखते हैं, फिर से क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं हम लोग क्या, देखिए यहाँ पर सम ऑफ रूट अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा, ये क्या हो b2 इनटू गामा, ये प्लस में है ये प्लस है सम ऑफ रूट, इसका इक्वेशन का लिख पहला का लिख रहे हैं, इसका क्या होगा माइनस b बाई a होता है ना, तो यहाँ b तो है ही नहीं तो इसके लिए क्या होगा जीरो होगा और ऊपर a है तो इसका मतलब जीरो ही होगा, हुआ तो हुआ। अब इसके दो रूटों का प्रोडक्ट का समेशन लिखना है, तो इसमें अल्फा इनटू बीटा और बीटा इनटू गामा और अल्फा इनटू गामा ये किए तो इसका क्या है c बाई a होता है बच्चों, क्या होता है c बाई a, तो c बाई जो है तो इसमें देखिए c क्या है q है और a क्या है 1 है, तो यहाँ q बाई 1 तो इसका मतलब q हुआ कि नहीं हुआ, तो सर ये तो हो गया, तो कुछ नहीं और कुछ क्या करना है। अब देखिए इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को रूट करना अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा, हुआ कि नहीं हुआ, इसका क्या माइनस d बाई a होता है ना, तो इसमें d कितना है बच्चों r क्या है r है, तो यहाँ आगे सबसे पहले माइनस है तो माइनस लिख दीजिए और r लिख दीजिए और इसमें a क्या है 1 है तो यहाँ 1 इसलिए माइनस r, ये तो हुआ। हम लोग ये जब भी क्वेश्चन आए तो ब्लाइंडली लिखना, आप आंख मूंद के सबसे पहले ये लिखिए, उसके बाद अपने आप दिखने लगेगा हमको क्या करना है, और जब ये आ गया ना तो आप लोग न्यू इक्वेशन के रूट्स के निकालेंगे, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट और उसका लिखेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं न्यू इक्वेशन का बच्चों, न्यू इक्वेशन का हम लोग पहला में सम ऑफ रूट लिखेंगे, क्या बच्चों की सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, तो हम लोग का क्या इसका रूट क्या अल्फा इनटू बीटा है, बीटा इनटू गामा और गामा इनटू अल्फा, इसका सम करेंगे, क्या करेंगे बच्चों सम करेंगे अल्फा इनटू बीटा और बीटा इनटू गामा और गामा इनटू अल्फा, ये है ना। तो देखिए ये जो है सम ऑफ रूट, तो हम लोग देखिए ये कहीं वैल्यू दिख रहा है, तो अब ये सी बात देख रहा है, यहाँ पर देखा यहाँ पर दिख रहा है, तो यह क्या q, इसके जगह हम लोग q लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, तो हम लोग लिख दिए यहाँ पर इसका वैल्यू वाला क्या है q है, डायरेक्ट हम लोग को पता चल गया यहाँ पर इसका q है, तो हम लोग सम ऑफ रूट हम लोग को पता चल गया, तो चलिए चल गया तो अच्छा बात है। और हम दो रूटों का प्रोडक्ट का सम करेंगे, इसमें देखिए सेकंड स्टेप में क्या करेंगे टू रूट्स, क्या रूट्स का टू रूट्स प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट देन समेशन, देन क्या होगा सम करना है, तो सम करना है तो बच्चों क्या करें इसका दो रूटों का प्रोडक्ट हम लोग करें, तो इसमें देखिए अल्फा बीटा है, तो इसमें देखिए बीटा इसके बाद दो बार आया कि नहीं आया और इसमें गामा है, तो यहाँ पे लिखिए ना, आप लिखिए एक स्टेप बढ़ाइए अल्फा इनटू बीटा और इनटू बीटा इनटू गामा, ये हुआ कि नहीं हुआ प्लस, उसके बाद ये देखिए दो रूटों का प्रोडक्ट होगा
और उसके बाद क्या ये दो रूट का प्रोडक्ट हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें बीटा इंटू गामा और इंटू इसमें का अल्फा इंटू क्या होगा गामा, ये हुआ कि नहीं हुआ। और उसके बाद क्या हुआ प्लस हुआ, इसके बाद प्लस हुआ। अब इसको टर्मिनल को करना अल्फा बीटा और बीटा गामा को करना है बच्चों, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा, ये हुआ कि नहीं हुआ। दो रूटों का प्रोडक्ट हम लोग लिख दिए। अब इसको सिंपलीफाई कर दे रहे हैं, कैसे बच्चों, तो देखिए अल्फा गामा तो सेम है, और इसमें क्या बीटा दो है तो बीटा स्क्वायर हुआ, यानी अल्फा बीटा का स्क्वायर इंटू गामा, ये हुआ कि नहीं हुआ इसका। और इसी में प्लस हुआ, ये हुआ। और इसमें देखिए गामा तो गामा स्क्वायर होगा, इसलिए अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या होगा बच्चों गामा का स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ। और इसमें देखिए अल्फा है, क्या है अल्फा का स्क्वायर करेंगे, इसमें अल्फा स्क्वायर और बीटा इंटू गामा, ये हुआ कि नहीं हुआ। आंखों में चमक, कैसे चमक सर, ये अल्फा बीटा गामा और अल्फा बीटा स्क्वायर ये सब अल्फा बीटा सब तो दिख ही रहा है, तो एक हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, अल्फा बीटा गामा का ले सकते हैं। तो लीजिए ना अल्फा बीटा एंड गामा, इसका कॉमन है, कॉमन ले लिए, इसमें क्या बचा बच्चों क्या बचा है, इसमें बीटा बचा, क्या बीटा बचा, इसमें क्या बचा बच्चों गामा बचा, इसमें क्या बचा अल्फा, ये तीनों बच गए कि नहीं। तो देखिए इसका अब हम आंखों में चमक, कैसे चमक बच्चों कहीं का देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट हम लोग ऑलरेडी ये माइनस आर है, आ गया है क्या माइनस आर, और ये इसका सम ऑफ रूट है, तो सम ऑफ रूट क्या हम लोग बचा जीरो है, तो यहाँ जीरो लिख देंगे। तो होल टर्म क्या बच्चों बना दिए जीरो, बनाया कि नहीं बनाया, समझ में आया कि नहीं। तो चलिए अच्छा बात है, समझ में आया। हम लोग ऐसे ही करेंगे और हम लोग थर्ड स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स करेंगे। थर्ड में हम लोग क्या करेंगे क्रिया बच्चों प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखिए इसमें इसका तीनों का प्रोडक्ट हम लोग को क्या करना है, तीनों, देन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू गामा, ये हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए इसको हम लोग करेंगे तो सब दो का पेयर है, तो दो का पेयर है, जिसका मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि दो बार स्क्वायर कर दिया। तो इसका वैल्यू हम लोग को पता है क्या बच्चों, यहाँ पता है माइनस आर है, इसका माइनस है, तो माइनस आर का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या है आर होल स्क्वायर हो जाए, हुआ कि नहीं हुआ। आंखों में चमक, क्यों चमक, क्योंकि हम लोग तीनों निकाल दिए हैं, क्या निकाले सम ऑफ रूट निकाले बच्चों, क्या है सम ऑफ रूट निकाले हैं, और हम दो रूटों का प्रोडक्ट निकाले हैं और प्रोडक्ट तीनों रूट का निकाल दिए हैं, तो हम लोग को आ गया। अब इसमें हम लोग को क्या वैल्यू पुट कर देना, किसमें, जो इसका इक्वेशन का फॉर्मेट है। तो चलिए उसका फॉर्मेट हम लोग देखते हैं बच्चों, ऊपर वाला हम मिटा देता हूँ क्वेश्चन इसको इरेज कर दे रहा हूँ, और उसको हम लोग फॉर्मेट लिखेंगे बच्चों लिख दूं बच्चों, हाँ सर लिखिए ना, तो मैं लिख रहा हूँ। देखिए बच्चों एक्स क्यू हुआ कि नहीं हुआ, और हम लोग का सम ऑफ क्या, सबसे सम ऑफ रूट आता है, तो सम ऑफ रूट क्या है बच्चों, यहाँ पर क्यू है, क्या क्यू एक्स स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए। और इसके बाद बोला हूँ क्या पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे अल्टरनेटिव आपको चलना होता है। तो चलिएगा तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर तो हो गया हम लोग का ना, तो यहाँ पर दो रूटों का प्रोडक्ट होता है, तो दो रूटों का प्रोडक्ट हम लोग का क्या है बच्चों जीरो आया, तो यहाँ पर जीरो का और एक्स हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं, हाँ सर ये तो हो गया। अगला हम लोग लिखते हैं क्या, यहाँ पर माइनस लिख के, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आया, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है बच्चों आर आया, तो यहाँ पर आर ऐसे लिख दीजिए और यहाँ पर इक्वल टू जीरो बना दीजिए, क्या इक्वल टू जीरो। तो हम लोग का क्या है एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, इक्वेशन क्या है एक्स क्यू और क्यू एक्स स्क्वायर, आइए तो जीरो बना दिए और यहाँ पर आर हुआ माइनस आर, तो हम लोग का जो आया आंसर यही क्या हुआ आंसर हुआ बच्चों, आंसर हम लोग का क्या हुआ एक्स क्यू माइनस क्यू एक्स स्क्वायर और माइनस आर इक्वल टू जीरो, तो हम लोग का यही आंसर हुआ। तो हम लोग क्या कुछ किए, हाँ आप किए सर उतना देर तो किए, आप बोल रहे हैं कुछ नहीं किए, तो मैं क्या किया हूँ आगे सबसे पहले देखिए ना, आज जो क्वेश्चन दिया है ना आगे सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट और दो रूटों का प्रोडक्ट किया है वो लिख दे रहा हूँ, ब्लाइंडली लिखना देना है। और दो जो आगे क्वेश्चन पूछेगा इसका जो इक्वेशन पूछेगा
कि इक्वेशन बनाइए, रूट दिया है, इसका भी सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और दो रूटों को प्रोडक्ट कीजिएगा तो खुद अपने आप बोलने लगेगा। क्या बोलने लगेगा सर? बोलने यही लगेगा कि हम कहाँ देखें, इसमें अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा इतना है, इसका वैल्यू तो हम लोग को पता था ना। क्या पता था बच्चों कि यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑलरेडी यहाँ पर था, सम ऑफ रूट ऑलरेडी था, तो हम लोग ऐसे पता। तो आगे सबसे पहले कि सम ऑफ रूट लिखा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इतना, और फिर न्यू इक्वेशन लिखा जाता है, और जो इतना आया उसको एक फॉर्मेट बनाकर हम लोग लिख देते हैं, तो आंसर यही होता है। तो चलिए आप सीख गए होंगे, उम्मीद करता हूँ, और जितने भी इस पे क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से डील कर पाइएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों बढ़े ना, चलिए सर इसको इरेज कीजिए और बनाइए, अगला क्वेश्चन दीजिए, हम लोग बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ, अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ, चलिए इसको इरेज करता हूँ। चलिए बच्चों हम लोग एक अच्छा न्यू क्वेश्चन लाए हैं, इसी पे क्यूबिक पे लाए हूँ, और जैसे हम सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और दो रूटों का प्रोडक्ट जानते थे ना, उसी पे क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? देखिए क्यूबिक इक्वेशन है, और इसमें क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द, इतना का ये जो इक्वेशन है इसका अल्फा बीटा क्या है, गामा रूट्स है। तो देन फाइंड द 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा और 1 बाई गामा का सम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों? सम पूछ रहा है। तो इसको सबसे पहले कैसे निकले, तो मैं आगे सबसे पहले आपको बोला हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको अल्फा बीटा और गामा के टर्म में आपको दिखे तो आगे सबसे पहले सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, दो रूटों का प्रोडक्ट लिख देना। तो सबसे पहले सॉल्यूशन को बच्चों चालू करते हैं। तो क्या लिखें? सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा और गामा, ब्लाइंडली लिख दीजिए ना, आप मुझ के लिख दीजिए कि क्या सर माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए हम लोग लिखेंगे। क्या बच्चों? इसका क्या है? बी क्या है बच्चों? अगर माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, और बी क्या है बच्चों? 6 है। क्या 6 है? और क्या ए क्या है बच्चों? 2 है, ये 2 लिख दिए, तो इसका कट के क्या आया? 3 आया, तो इसका इक्वल टू -3 हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए, अब दो रूटों का प्रोडक्ट हम लोग करना है, तो दो अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा, बहुत अच्छा, और क्या अल्फा इंटू गामा, बहुत वेरी नाइस, सी बाई ए। तो इसमें सी कितना है बच्चों? सी 1 है। क्या है? सी 1 है, अपॉन ए कितना है? 2 है, तो 2 लिख दे, इसका मतलब 1/2 है। और देखिए अब प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखना है, तीसरा में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, गामा हुआ, तो गामा हुआ, इसका मतलब कि माइनस डी बाई ये हुआ, तो माइनस को लिख दिया। और डी कितना बच्चों? डी कितना है? 2 है। क्या है? 2 है, और ए क्या है? 2 है, ये 2/2, इसका मतलब ये कट गया। क्या कट गया? तो क्या -1 आया कि नहीं है? तो सर ये तो आ गया। तो चलिए हम लोग ये आ गया, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बच्चों? इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इतना का पूछ रहे हैं ना, अगर सबसे पहले क्या बाटा पे की जोड़ दिया, इसमें जोड़ना है ना, जोड़ना है इसको, तो सबसे पहले जोड़िए। तो यहाँ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा, ये इतना हुआ ना। अब इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, तो क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, हुआ कि नहीं हुआ? जब ये हुआ तो इसको हम लोग क्या डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसमें अल्फा है, इसमें तो अल्फा कट जाएगा, तो बीटा गामा होगा। क्या बच्चों? बीटा गामा होगा, इसमें का अल्फा इंटू गामा होगा, और इसमें क्या होगा बच्चों? बीटा इंटू अल्फा होगा। हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको देखकर आंखों में क्या चमक, क्यों चमक? क्योंकि हमको ये पता है वैल्यू, ये देखना है बीटा गामा, एक सम ऑफ रूट दिया है दो रूटों का, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया है, इसका वैल्यू तो दोनों हमको पता ही है। तो पता है तो लिखिए ना, क्या लिखिए ना, कैसे? यहाँ पर 1/2, क्या इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू 1 यहाँ पर 2 है, तो लिख दिए सर 1/2 हम भी लिख दिए। और इसका क्या वैल्यू बच्चों? अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या है? क्या है? -1 है, तो यहाँ -1 लिख दिए। तो ये वाला क्या नीचे आ जाएगा, तो बच्चों क्या बचेगा? -1/2। तो हम लोग का यही आंसर हो गया। कितना इजी है? इजी है कि नहीं क्वेश्चन? क्या सबसे इतना पूछ रहा था, तो हम लोग बहुत आसानी से बना लिए। बनाए कि नहीं बच्चों? बनाए, तो अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा, क्योंकि आप समझ पाए इसलिए मेरे को अच्छा लगा। तो चलिए